जनगणना अध्याय 4 लेवियों उप पुरोहितों के निर्धारित कार्य। प्रभु मूसा और हारून से बोला, तुम लेवी कुल के मध्य कहात वंशीय सब पुरुषों की उनके गोत्रों तथा उनके पूर्वजों के परिवारों के अनुसार गणना करना, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु के हैं, जो मिलन शिविर के आंतरिक कार्यों को करने के लिए सेवा दल में भर्ती हो सकते हैं। मिलन शिविर के परम पवित्र वस्तुओं से संबंधित ये सेवा कार्य कहात वंशियों के सेवा कार्य हैं। जब पड़ाव प्रस्थान करेगा, तब हारून तथा उसके पुत्र मिलन शिविर के भीतर जाकर अंतःपट उतारेंगे और उससे साक्षी मंजूषा को ढक देंगे। वे उसके ऊपर सूस के चमड़े का आच्छादन डाल देंगे और आच्छादन के ऊपर पूरा नीला वस्त्र फैलाएंगे। तत्पश्चात वे मंजूषा में डंडे लगाएंगे। वे भेंट की रोटी की मेज पर पूरा नीला वस्त्र बिछाएंगे और उस पर परात तथा धूपदान एवं पेयार्पण की सुराहियां और चषक रखेंगे। निरंतर अर्पित की जाने वाली रोटी भी मेज पर रखी जाएगी। वे उन वस्तुओं पर लोहित रंग का वस्त्र फैला देंगे और उनको सूस के चमड़े के आच्छादन से ढक देंगे। तत्पश्चात वे मेज में डंडे लगाएंगे। वे नीला वस्त्र लेंगे और उससे प्रकाशवान दीपाधार, उसके दीपक, गुलतराश, गुलदान तथा तेल के सब पात्र जिनके द्वारा दीपकों में तेल डाला जाता है, ढक देंगे। वे दीपाधार तथा उसके सब सामान को सूस के चमड़े के आच्छादन में रख देंगे। तत्पश्चात उसको वाहक खंभे पर रखेंगे। वे स्वर्ण वेदी पर नीला वस्त्र बिछाएंगे और उसको सूस के चमड़े के आच्छादन से ढक देंगे। तत्पश्चात वे उसमें डंडे लगाएंगे। वे पवित्र स्थान के सेवा कार्य में प्रयुक्त होने वाले समस्त पात्रों को लेकर नीले वस्त्र में रख देंगे और उनको सूस के चमड़े के आच्छादन से ढक देंगे। तत्पश्चात उसको वाहक खंभे पर रखेंगे। वे वेदी की सब राख उठाकर उस पर लोहित रंग का वस्त्र बिछाएंगे। वे वेदी के समस्त पात्र जो सेवा कार्य में प्रयुक्त होते हैं, अंगीठियां, कांटे, कटोरे और फावड़ियां उस लोहित रंग के वस्त्र पर रखेंगे। तत्पश्चात वे उसके ऊपर सूस के चमड़े का आच्छादन बिछाएंगे। वे वेदी में डंडे लगाएंगे। जब पड़ाव के प्रस्थान के समय हारून और उसके पुत्र पवित्र स्थान तथा उसके सब सामान को ढक देंगे, तब कहात वंशीय पुरुष उसको उठाने के लिए आएंगे, किंतु वे पवित्र वस्तुओं का स्पर्श नहीं करेंगे, अन्यथा वे मर जाएंगे। मिलन शिविर की ये ही वस्तुएं कहात वंशीय पुरुष ढो कर ले जाएंगे। पुरोहित हारून के पुत्र एल आजर पर द्वीप प्रज्वलन के लिए तेल, सुगंधित धूप द्रव्य, निरंतर अर्पित की जाने वाली अन्न बलि और अभ्यंजन तेल का दायित्व होगा। वह निवास स्थान तथा उसके समस्त उपकरणों का, पवित्र स्थान एवं उसके भीतर के सब पात्रों का निरीक्षण करेगा। प्रभु मूसा और हारून से बोला, तुम लेवी के वंशजों के मध्य से कहाती वंश के गोत्रों को नष्ट मत होने देना। तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करना जिससे जब वे परम पवित्र वस्तुओं के निकट आएंगे, तब वे नहीं मरेंगे वरन जीवित रहेंगे। हारून और उसके पुत्र भीतर जाएंगे और वे प्रत्येक व्यक्ति को उसका सेवा कार्य तथा भार सौंपेंगे। परंतु कहात वंशीय पुरुष पवित्र वस्तुओं के दर्शन हेतु एक क्षण के लिए भी भीतर नहीं आएंगे, अन्यथा वे मर जाएंगे। प्रभु मूसा से बोला, तू गेरशोन वंशीय पुरुषों की भी उनके गोत्रों
तथा उनके पूर्वजों के परिवारों के अनुसार गणना कर। तू 30 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु के पुरुषों को गिनना, जो मिलन शिविर के आंतरिक कार्यों को करने के लिए सेवा दल में भर्ती हो सकते हैं। गेर्शोन वंशीय गोत्रों के ये कार्य हैं जिन्हें वे करेंगे और जिनका भार वे वहन करेंगे। वे निवास स्थान के पर्दे, आच्छादन सहित मिलन शिविर, उसके ऊपर का सूस के चमड़े का आच्छादन, मिलन शिविर के द्वार का पर्दा, आंगन के पर्दे, निवास स्थान तथा वेदी के चारों ओर के आंगन के द्वार का पर्दा, उनकी रस्सियां और इन सब से संबंधित सेवा कार्य की अन्य वस्तुएं वहन करेंगे। जो कार्य इनसे होते हैं वे उन कार्यों को भी करेंगे। गेर्शोन वंशियों के समस्त कार्य जिन्हें वे करेंगे तथा जिन वस्तुओं का भार वे वहन करेंगे, हारून तथा उसके पुत्रों के आदेशानुसार किए जाएंगे। जो वस्तुएं वे वहन करेंगे उनका दायित्व तू उन्हें सौंपना। मिलन शिविर में गेर्शोन वंशीय गोत्रों का यही सेवा कार्य है। उनके कार्य का निरीक्षण पुरोहित हारून का पुत्र ईतामर करेगा। तू मरारी वंशीय पुरुषों को उनके गोत्रों एवं पूर्वजों के परिवारों के अनुसार गिनना। तू 30 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु के पुरुषों को गिनना, जो मिलन शिविर के आंतरिक कार्यों को करने के लिए सेवा दल में भर्ती हो सकते हैं। जो वाहन सेवा वे मिलन शिविर में करेंगे वह यह है। वे निवास स्थानों के तख्तों, छड़ों, खंभों, आधार पीठिकाओं, आंगन के चारों ओर के खंभों, उनकी आधार पीठिकाओं, खूंटों और रस्सियों तथा इनसे संबंधित सेवा कार्य की अन्य वस्तुओं को ढो कर ले जाएंगे। जो वस्तुएं उन्हें वहन करना है उनको नाम के साथ निर्धारित करना। पुरोहित हारून के पुत्र ईतामर के निरीक्षण में मरारी वंशीय गोत्रों का मिलन शिविर में यही समस्त सेवा कार्य है। मूसा, हारून और इजरायली मंडली के नेताओं ने कहात वंशीय पुरुषों को उनके गोत्रों तथा पूर्वजों के परिवारों के अनुसार गिना। जो 30 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु के थे, जो मिलन शिविर के आंतरिक कार्यों को करने के लिए सेवा दल में भर्ती हो सकते थे, उनके गोत्रानुसार पुरुषों की संख्या 2750 थी। मिलन शिविर में सेवा कार्य करने वाले कहात वंशीय गोत्रों की संख्या, जिनको मूसा के माध्यम से सुनाए गए प्रभु कथन के अनुसार मूसा और हारून ने गिना था, यही थी। गेर्शोन वंशीय पुरुषों की संख्या उनके गोत्रों तथा पूर्वजों के परिवारों के अनुसार, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु के थे, जो मिलन शिविर के कार्यों को करने के लिए सेवा दल में भर्ती हो सकते थे, उनकी संख्या गोत्रों तथा पूर्वजों के परिवारों के अनुसार 2630 थी। मिलन शिविर में सेवा कार्य करने वाले गेर्शोन वंशीय गोत्रों की संख्या, जिनको प्रभु के कथन के अनुसार मूसा और हारून ने गिना था, यही थी। मरारी वंशीय पुरुषों की संख्या उनके गोत्रों तथा पूर्वजों के परिवारों के अनुसार, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु के थे, जो मिलन शिविर के आंतरिक कार्यों को करने के लिए सेवा दल में भर्ती हो सकते थे, उनकी संख्या गोत्रानुसार 3200 थी। ये मरारी वंशीय गोत्र के पुरुष हैं, जिनको मूसा के माध्यम से सुनाए गए प्रभु कथन के अनुसार मूसा और हारून ने गिना था। लेवी कुल के सब पुरुष, जिनको मूसा, हारून तथा इजराइल के नेताओं ने उनके गोत्रों तथा पूर्वजों के परिवारों के अनुसार गिना था,
जो 30 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु के थे, जो मिलन शिविर के आंतरिक कार्यों को करने के हेतु सेवा दल में भर्ती हो सकते थे, वस्तुओं का भार वहन कर सकते थे, जिनको गिना गया था वे 8,580 थे। प्रत्येक व्यक्ति कार्य करने अथवा भार वहन करने के लिए प्रभु के कथन के अनुसार मूसा के द्वारा नियुक्त किया गया। जो आज्ञा प्रभु ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार मूसा ने उनको गिना।